बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है ग्वाइटर। ग्वाइटर हमारे पास दरअसल एक बीमारी है जो कि हमारे पास काज होते हैं नेक में। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ग्वाइटर। एन एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड अपॉन विजिबल एज स्वेलिंग इन द नेक। जो है ये हमारे पास एक बीमारी है, ठीक है, जो कि काज होता है नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेलिंग करना शुरू कर देता है, सूज जाता है। ठीक है, जिससे हमारे नेक जो है ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। अब आते हैं इसकी काजिस की तरफ के, इसकी कौन कौन से वजूहात है। सो द फर्स्ट वन इज आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की कमी से हमारे पास ग्वाइटर काज होता है। सेकंड है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म भी हमारे पास एक बीमारी है। ठीक है, जैसे, और इसके बाद है हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म। ये भी हमारे पास बीमारी है जिसकी वजह से हमारे पास ग्वाइटर काज हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म ये हमारे पास एक अलग टॉपिक है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक विरासती खूबियों की वजह से भी हमारे पास ग्वाइटर काज होता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हमारे पास ग्वाइटर काज होता है। इसके बाद है हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, यानी ये हमारे बॉडी के अंदर जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से भी हमारे पास ग्वाइटर काज हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म से होता है, हाइपरथायराइडिज्म से होता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हमारे पास काज होता है ग्वाइटर। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हमारे पास ग्वाइटर काज होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास काजेज ऑफ ग्वाइटर। लेट्स सी द सिम्टम्स ऑफ ग्वाइटर, के इसकी कौन कौन से अलामात है हमारे पास। सिम्टम्स, इसके कौन कौन से अलामात है हमारे पास। सो द फर्स्ट वन इज, ओके, कौन कौन से सिम्टम्स है, कौन कौन से अलामात है हमारे पास। सो द फर्स्ट वर्ड इज स्वेलिंग इन द नेक। स्वेलिंग इन द नेक। ठीक है, हमारे पास जो नेक है ये हमारे पास स्वेल होना शुरू हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास डिफिकल्ट ब्रीथिंग। डिफिकल्ट ब्रीथिंग यानी सांस लेने में हमारे पास दुश्वारी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्वेलिंग इन द नेक, सेकंड है हमारे पास डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी होगी। ठीक है, इसके अलावा पेन इन नेक। पेन इन नेक यानी हमारे जो नेक है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कफिंग यानी उस बंदे को बहुत ज्यादा खांसी होगी। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स है, कौन कौन से अलामत है। सो द फर्स्ट वन इज स्वेलिंग इन द नेक। ठीक है, यानी हमारे जो नेक है वो स्वेलिंग करेगा। इसके बाद हमारे पास डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी होगी। इसके बाद हमारे पास पेन इन नेक। ठीक है, हमारे नेक में बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसके अलावा है हमारे पास कपिंग यानी खांसी बहुत ज्यादा होगी। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ के, इसकी इलाज हमारे पास क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट, इसकी इलाज हमारे पास क्या है, ग्वाइटर। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, कौन कौन से ट्रीटमेंट है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास एंटी थायराइड मेडिसिन। एंटी थायराइड मेडिसिन। इसके अलावा हमारे पास सर्जरी। ठीक है, ऑपरेशन से हम इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ठीक है, कौन कौन सा है, एक है हमारे पास एंटी थायराइड मेडिसिन की मदद से हम इसका इलाज कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास सर्जरी, ऑपरेशन से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ये हमारे पास एक किस्म की थेरेपी है जिसकी मदद से हम ग्वाइटर की इलाज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।